एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका शुरू कर रहा हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समान अनुपात। देखिए इसको मैं आपका पूरा बेसिक से समझाऊंगा। ये आपका कोई भी एग्जाम हो सबके लिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये पहला क्लास है इस चैप्टर का। आपको टोटल इससे हमेशा बताएंगे कि इससे आपको छूटना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अपने आप में मेहनत करना होगा। कंटिन्यू आप 8 घंटा पढ़िएगा तो आपका हर एग्जाम निकल जाएगा आपका। तो देखिए अब बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, इसको सिर्फ ध्यान से आपको समझना होगा, इसमें है कुछ नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मानिए आप कैसे रहेगा, 1 अनुपात ए अनुपात बी बराबर यहाँ आपको दे देगा 2 और 4। तो इसको देखिए कैसे कीजिएगा आपका। तो जब भी ऐसे अनुपात में लिखिएगा, दोनों का अनुपात कर लिए और यहाँ पे क्या, तो क्या आंसर हो गया आपका 2 अनुपात 4। मान लीजिए थोड़ा बड़ा में रहेगा तो उसको देखिए कैसे कीजिएगा। मान ए अनुपात बी बराबर आपका 10 अनुपात 20 रहेगा। तो इसको क्या कीजिएगा, देखिए बेसिक से बता रहे हैं तो इजी थोड़ा लगेगा आपको। तो देखिए ए का मान आपको कितना दे दिया 10 और बी बराबर कितना दे दिया 20। इसको छोटा कीजिए तो क्या आ गया 1 अनुपात आपका 2 आ गया। तो ऐसे होगा। तो देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करना है, बहुत इजी बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए आप कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी रहेगा, उसका और दे देगा, इसका मान दे देगा यदि यदि करके आपको देगा। ए बराबर मानिए आपका 4 रहेगा, बी बराबर आपका 8 रहेगा और ये आपका मानिए 10 रहेगा। तो देखिए ए का दे दिया है, बी का दे दिया और सी का भी दे दिया है। तो ए का बैठाइए यहाँ, तो ए का कितना दिया है 4, बी का 8 और सी का 10। तो इसको आप अनुपात में कीजिए, छोटा 2 से काटिए तो 2, तो 4 में कटेगा, फिर यहाँ 5 बार में क्या आ गया आपका ए का 2 अनुपात 4 अनुपात 5 आ गया। आप देखिए आप थोड़ा सा ठीक में अब थोड़ा सा लॉन्ग वाला बताएंगे आगे। आपको इस चैप्टर आप देखते जाइए, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को बनाने। सब शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर आपका दे दिया है 2 अनुपात 4, फिर बी अनुपात सी बराबर दे दिया आपका 6 अनुपात 8। तो आपको निकालना क्या है, ए अनुपात सी निकालना है। देखिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा, तब इसको कैसे निकालिएगा। तो इसमें ध्यान से आपको पहले लिखना होगा ए अनुपात बी अनुपात अनुपात सी। तो देखिए ए और बी का मान कितना दिया है आपका 2 अनुपात 4 दे दिया है। फिर यहाँ देखिए बी और सी दिया है, तो बी और सी का कितना है, तो बी कितना 6 है तो इसके नीचे लिखिएगा, और फिर सी क्या है 8 है तो यहाँ लिखिएगा। तो इसको इसके साथ कीजिएगा गुना, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। ये चीज को आपको ध्यान देना है। तो इसके साथ करेंगे तो कितना 12 हो गया, फिर इसको इसके साथ करेंगे 6 4 24 हो गया, फिर इसको इसको साथ करेंगे तो कितना हो गया आपका 8 4 32। अब इसको हम छोटा काट सकते हैं, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 6 24 और 4 8 32। तो मेरा आंसर क्या बोला है आपका, किसको पूछा ए और सी का। तो ए क्या आ गया 3 और सी क्या आ गया 8। ऐसे आंसर लिखिए, ए का आपका 3 और सी का 8। देखिए ये हो रहा है। तो मानिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, मानिए क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा आपका इस टाइप का। तो देखिए इसमें आपको मानिए निकालने दे देगा क्या, बी और सी तीनों को आपको निकालना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा। मानिए इसका मान यहाँ पे रहेगा 8 रहेगा, फिर यहाँ पे 10 रहेगा, फिर इसको मानिए कि आप 10 रहेगा, फिर यहाँ 12 रहेगा, या कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं। तो देखिए ये आपको फिर ए बी सी तीनों को निकालना है। तो क्या कीजिएगा, सेम कीजिए वैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मेरा देखिए कितना दिया है 8 और 10, 8 दे दिया है ए का, बी का कितना दिया है 10, और इसमें देखिए फिर बी का यहाँ कितना दे रहा है 6, तो बी के नीचे 6 लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए सी का 12 दे दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इसको देखिए ऐसे कीजिएगा, उल्टा इस टाइप का, इसको इसके साथ कीजिए, फिर यहाँ इसको ऐसे मार कीजिएगा। तो यहाँ इसको गुना कीजिएगा तो क्या 6 8 48 और यहाँ फिर 10, फिर यहाँ आपका 120। तो इसको आप छोटा कर सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, फिर 4 से काटिए इसको, 4 कितना 4, 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4, 4 5 20, फिर इसको काटिए 4 3, फिर 3 से भी देखिए कट रहा है, 3 4 बार में, 3 5 बार में और 3 10 बार में। तो क्या आंसर आ गया आपका, ए का मान आ गया 4 और बी का क्या आ गया आपका, बी का 5 और सी का 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए का 4, बी का आपका 5 और सी का 10। यही आ गया आपका अनुपात, देखिए तीनों का आ गया। देखा सब बड़ा है मगर एकदम इजी बनेगा, इसमें है कुछ नहीं। देखिए पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे करके। देखिए क्वेश्चन है आपका, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया 2 अनुपात 3, फिर बी सी का कितना दिया 4 5 दिया, सी डी का कितना दिया है आपका 2 और 10 2 और 5 दिया है। आपका सबके चारों को निकालना, ए बी सी 4 का, ए बी सी और डी का आपका अनुपात क्या होगा उसको निकालना है। देखिए ए लिखिए, फिर यहाँ
बी लिखिए, यहाँ सी लिखिए। तो अब बैठाइए पहले बी, ए बराबर कितना दे दिया 2 और बी बराबर कितना है 3। फिर अब हम क्या बोले थे, जैसे देखिए बी सी का दिया तो बी कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो 4:5। आप देखिए डी अभी नहीं लिखना है, पहले आप इतना निकाल लेंगे और डी सी का बाद में लिखेंगे, पहले इसको निकाल लेंगे, जैसे हम लोग निकालें इससे पहले वैसे निकाल लीजिए। यहाँ क्या 8 फिर अनुपात, यहाँ क्या होगा 12 फिर अनुपात 15। तो मेरा क्या बी सी ए बी सी आ गया तीनों। अब मेरा यहाँ सी और डी का मान दिया है, तो सी मेरा कहाँ है, तो सी मेरा कहाँ यहाँ है, इसके नीचे क्या लिखेंगे 2 और फिर डी का कितना दिया 5। एक चीज यहाँ याद रखिए, यहाँ नीचे लिखें। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा खेला है, यही चीज को समझना है। देखिए इसको इसके साथ कीजिएगा, फिर इसको इसके साथ कीजिएगा, फिर इसको भी इसके साथ, लेकिन लास्ट वाला का सिर्फ सी वाला के साथ जो है उसके साथ करेंगे, यही चीज याद रखना है। ठीक है, इसके साथ करेंगे कितना हो गया आपका 16 आ गया, फिर इसके बाद में 24 आया, फिर यहाँ 15 30 आया, फिर इसको कीजिएगा तो क्या 15 5 कितना हो जाएगा 75 हुआ। तो देखिए आंसर क्या आ गया, ए बी सी डी का अनुपात क्या, ए का 16 बी का 24 सी का 30 और डी का 75। देखिए इसमें सिर्फ यही वाला थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी देखिए ये नहीं है। इसमें एक ही चीज याद रखिएगा, जब भी ऐसे बाय में रहे और यहाँ बीच में बराबर बराबर रहे, तो इसमें आंख मूंद के आपको क्या लिख देना है, सेम टू सेम। मतलब आपका ए का क्या हो गया 4 आंसर और बी का 5 है और सी का 7 है, आपका यही आंसर हो जाएगा। इसमें जब भी ये याद रखिएगा, जब भी आपका बाय में रहे और बराबर रहे तो क्या करना है, जो नीचे का है वही उसका आंसर भी होता है। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन रह सकता है, यदि मानिए यदि क्या दिया है, ऐसे दे दिया 2a फिर बराबर 4b फिर बराबर मानिए 6c, और इसमें आपको पूछेगा कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी और सी का अनुपात क्या होगा आपका। तो इसमें देखिए बराबर है मगर बाय नहीं है, तो इसमें क्या ऐसा नहीं करना है, जैसे सेम टू सेम किए थे, तो इसमें क्या कीजिएगा, इसको छिपाइएगा। तो बी ए को छिपाइए, ए में जो मान था उसको छिपा दिए, तो क्या कीजिएगा इसके साथ गुना, ए का जम गया तो 4 गुना 6 हो जाएगा। फिर ये इसको बी को छिपाइएगा, यहाँ क्या रहेगा आपका 2 और 6, तो बी के साथ 2 गुना 6 हो जाएगा। फिर इसको छिपाइएगा, तो यहाँ क्या सी का क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 4, तो इसको गुना कीजिएगा 24 अनुपात, इसको कीजिएगा 12, इसको कीजिएगा कितना 8, इसको छोटा कर सकते हैं 4 से काट दे, 4 छो 24, 4 किया 12 और 4 दूने 8। तो आंसर मेरा क्या आ गया, तो 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आंसर आ गया मेरा। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन रहे, देखिए एक और बता रहे हैं। देखिए इस टाइप को मान लीजिए आपके रहे a/2 और यहाँ ऐसे अनुपात रहे, फिर b/4, फिर मानिए ऐसे एक अनुपात रहे c/8। तो यदि आपको पूछेगा, यहाँ यदि लिखिए, यदि तो पूछेगा आपका ए बी और सी का अनुपात क्या है, तो फिर हम क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ये अनुपात में है बराबर में नहीं है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे छिपा देना है और ये दोनों को गुना करेंगे इसके सामने, तो 4 गुना 8, फिर इसको छिपा देंगे, फिर ये दोनों को इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसको छिपा देंगे, फिर दोनों को इसके साथ गुना करेंगे। देखिए कुछ है इसमें, तो 8 4 32, यहाँ 8 दूने 16, यहाँ दूने 4, 8 से काट दीजिए, इसको छोटा बना दीजिए, तो 8 एकम 8, 8 दूने 16, 8 4 32। तो क्या आंसर आ गया आपका 4 अनुपात 2 अनुपात 1। देखिए कितना इजी है। जो मैं इससे पहले बताएं आपको वही आपका क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है। देखिए इसकी समझना है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए तो राम के आय का 4 गुना, देखिए राम मानिए आर से है, उसका आय का कितना 4 गुना, श्याम का आय का 5 गुना, श्याम का आय का कितना है 5 गुना, ठीक है, तथा मोहन का आय का 2 गुना, तो मोहन का आय का 2 गुना, आपस में क्या है बराबर है, आपस में बराबर है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में दिया, तो तीनों का आय का योग कितना दे दिया है, किसका किसके, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, तीनों का कितना आय दे दिया है आपका 11,400 रुपया दे दिया है। इसमें देखिए क्वेश्चन में सब चीज है, इसमें कुछ समझना है नहीं। तो पूछा है श्याम का आय, हम क्या बताए, जब ऐसे बराबर रहे तो इसको सेम टू सेम नहीं लिखना है, जब बाय और बराबर है तब सेम टू सेम लिखना है। तो इसमें क्या इसको छिपाना है, छिपा देंगे तो 5 गुना 2 कीजिएगा इसमें, तो 5 गुना 2 इसको छिपाइएगा, तो 4 गुना क्या हो जाएगा 2, फिर इसको छिपाइएगा तो कितना होगा 4 गुना 5, इसको गुना कीजिए 10, इसको गुना कीजिए 8, इसको गुना कीजिए 20, इसको काट सकते छोटा कीजिए 5, 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 10। तो तीनों का हम लोग का आ गया अनुपात, आया कि नहीं, तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है, तीनों का योग बोला, योग मीन जोड़, तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 19। अब 19 से इसको भाग दीजिए, कितना टाइम में कटेगा 600 टाइम में आपका कट जाएगा। तो 600 आ गया, तो हमको पूछा किसका है, पूछा आपका शाम, शाम कहाँ गया यहाँ, तो शाम 4 से इसको 600 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा
आपका 2400। मान लीजिए आपको पूछता मोहन, तो मोहन को भी 600 से गुना करते तो कितना रहता, 6000। मान लीजिए आपका राम का पूछता, तो 600 से गुना करते, 6 5 30, 20, 3000 है। तो क्वेश्चन बताएं उसी का थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें समझना है। देखिए राहुल का आय का चौथा भाग, देखिए राहुल का आय का चौथा भाग दिया है, तो राहुल का आय का चौथा भाग ऐसे लिखेंगे। अमर के आय का पांचवा भाग, अमर जो है अमर का आय का पांचवा भाग, तथा राम का आय का तीसरा भाग, राम का आय का तीसरा भाग। भाग बराबर है, देखिए बराबर है, देखिए बोल दिया ना बराबर है। ठीक है, यहाँ पढ़िए उसका तीनों के आय का योग कितना दे दिया, राहुल प्लस अमर प्लस राम, तीनों का आय का योग कितना दे दिया आपका, 7200 रुपया। ठीक है, अब हम क्या बताए थे, इससे पहले बता चुके, जब भी बराबर हो और बटे में हो तो सेम टू सेम बोले थे, याद होगा, वही सेम टू सेम कर देना। तो अब योग बोला तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 12 आ गया। तो यहाँ 12 से इसको भाग दे दीजिए, 12 72, 600 आ गया। तो हमको पूछा किसका है, अमर का, तो अमर कहाँ है, यहाँ है, तो 5 से इसको भाग दीजिएगा 600 को, तो कितना होगा, 5 6 30 और 20, मतलब 3000 अमर का आ गया। मान लीजिए राम का पूछता तो 3 से करते, और राहुल का पूछता तो आपका 4 से करते। क्वेश्चन देखिए लगभग एग्जाम में आपका आता है, लेकिन इसे हम बताएंगे कि आपका आज के बाद छूटेंगे। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका, कि टोटल एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या बैंकिंग हो गया, इस क्वेश्चन आता ही है, ये आया वही क्वेश्चन है आपका। देखिए मैं इसको एकदम समझा के आपको बता रहा हूँ, टोटल समझ में आ गया। केवल एक बैग में क्या दे दिया है आपका, 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया का, 5 रुपया है, ये नोट का अनुपात, देखो नोट का अनुपात दे दिया 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 है। यदि बैग में कुल धन 1000 रुपया है, तो 5 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है, आपका नोट का संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ मूल्य क्या दे दिया है, यहाँ मूल्य लिखिए, मूल्य बराबर कितना दे दिया है, 20 रुपया का है, 20 रुपया का है। ध्यान से इसको देखना है कि 10 रुपया है, फिर 5 रुपया, मूल्य लिख, आप देखिए नोट दिया है, नोट का अनुपात लिख लीजिए यहाँ, नोट का अनुपात कितना है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है, इसको एकदम ध्यान से देखना। और और इसमें बैग में कुल धन कितना है, कुल धन यहाँ लिखिए, कुल धन, कुल धन बराबर मेरा 1000 दिया हुआ। ठीक है, इसको लिख ले, इतना कोई समझ, सब कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको पूछा है तो 5 रुपया के नोटों की संख्या, यहाँ धन, ये चीज आपको फोकस करना है, ये क्या दिया है टोटल यहाँ धन, तो हमको इसमें किस में लाना होगा, धन में लाना होगा, ये चीज आपको फोकस करना। तो इसे कीजिएगा तो धन यहाँ लाना है, ठीक है, धन में लाना होगा। तो जब आपका 20 रुपया का 3 गो नोट है, मतलब आपके पास कितना रुपया है, 20 रुपया का 3 नोट मतलब 60 रुपया, याद रखिए इसको गुना करेंगे, 60 रुपया हुआ। फिर आप 10 रुपया का 4 नोट मीन्स 40 रुपया, समझ में आ रहा है। उसके बाद 5 रुपया का 5 गो नोट, तो क्या हो गया, 5 5 25 रुपया, और टोटल मेरा धन कितना दिया हुआ है, 1000। तो जब टोटल है तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 100 125, क्या आ गया 125। तो इसको 25 से कितना बार में कट जाएगा, 25 से काटिए इसको, उतना आपका ये हो रहा है, 25 से काटिए, 25 4 100, फिर इसको काटिएगा 25 5 105 25, तो 5 8 40, तो 8 आ गया। अब आपको देखिए क्या पूछा, 5 रुपया के नोटों की संख्या, तो नोट मेरा कहाँ है, ये ना नोट है भाई, तो मेरा धन है, तो नोट 5 रुपया का ये है, तो इससे गुना कीजिएगा, क्या होगा 8 5 40, कितना नोट है 5 रुपया का, 40 गो है। आपको पूछता 10 रुपया था, फिर इससे करते कितना हो गया 32 गो, फिर इसको पूछता आपको तो क्या करते 3 से 8 को, 8 या 24 गो, समझ गए। तो देखिए आपका एकदम इजी है, तो जिसमें रहे धन उसमें आपको, मान लीजिए जिसमें रहे दिया हुआ उसमें आपको उसका अनुपात लाना होगा।